गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर एंड बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखा था। और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो टाइप से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा था। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके थे, जिसमें ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट आता है। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन दूसरा टाइप। तो कॉन्जुगेशन में भी एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। और एक सेल से दूसरी सेल में डायरेक्ट डीएनए जो ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें फिर क्या होती है, एक सेल तो डोनर की तरह बिहेव करती है और एक दूसरी सेल जो है जिसके अंदर डीएनए प्रवेश करता है वो रिसेप्टर की तरह बिहेव करती है। यानी इसे हम बोल सकते हैं कि एक फीमेल और एक दूसरी जो है वो मेल की तरह बिहेव करती है। तो जैसे, और इनमें जो है यानी एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए का ट्रांसफ़र एक ट्यूब के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। जैसे ये हो गई डोनर सेल, डोनर बैक्टीरियल सेल, यानी इसमें एक तो होता है मैन गुणसूत्र और दूसरा होता है, जैसे हमने देखा है प्लाज्मिड बैक्टीरिया में, एक तो होता है मैन गुणसूत्र और दूसरा होता है गोलाकार, जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए। और ये होती है एफ नेगेटिव, जिन्हें हम फीमेल सेल भी बोल सकते हैं, और जो रिसेप्टेंट यानी ग्राही कोशिका होती है। तो इन दोनों के बीच एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है और इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसकी फिर प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए पॉलीमरेज वगैरह एंजाइम से इसका रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेशन होने के बाद ये मतलब जैसे गोल है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा नहीं सकता, और फिर ये यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है बीच में से कट के और ये दूसरी सेल में जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक कॉपी इसकी पुरानी वाली सेल में रह जाती है और दूसरी नई वाली कोशिका में चली जाती है। और अब ये सेल जो है, पहले इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं था, अब इसके अंदर प्लाज्मिड आ गया, दोनों में प्लाज्मिड है। तो ये दोनों सेल्स जो है अब डोनर की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये तो ओल्ड सेल है और ये जो है एफ नेगेटिव, यानी जिसे फीमेल सेल हम बोल सकते हैं, रिसेप्टर सेल, अब ये भी डोनर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। और जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन जो है, कॉन्जुगेशन की खोज लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने ही प्लाज्मिड को खोजा था, लेडरबर्ग एंड टैटम ने। अब उसके बाद यानी रिप्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, यानी ये अपना भोजन जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो तीन टाइप से जो है अपना भोजन ले सकते हैं। यानी एक तो बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना भोजन जो है, अपना न्यूट्रिशन जो है खुद ही बना लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स या स्वकोशी बैक्टीरिया। और एक वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स, इन पर जो है अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक यानी सहजीवी बैक्टीरिया। तो अब हम देखते हैं ऑटोट्रोफस बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफस बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, और ऑटोट्रोफस होते हैं तो ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे, जैसे प्लांट जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं और प्लांट ऑटोट्रोफस होते हैं। तो इस प्रकार बैक्टीरिया भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना सकते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी टाइप के जो है बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप का जो है पिगमेंट मिलता है। जैसे प्लांट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर लेते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर इस पिगमेंट के रूप में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है।
और ये पिगमेंट जो है क्रोमेटोफोर्स के रूप में बैक्टीरियल सेल में बिखरे रहते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है बैक्टीरिया में होने वाला फोटोसिंथेसिस एनएरोबिक यानी कि अवायवीय होता है, यानी ऑक्सीजन जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। और इसमें जल का फोटोलाइसिस यानी जब हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, जैसे प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो एरोबिक टाइप का होता है और उसमें जल का जो है वो फोटोलाइसिस होता है और उसमें हाइड्रोजन जो है हमें जल से मिलती है। लेकिन इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस एनएरोबिक होता है और H2O जो है वो इसमें नहीं टूटता, यानी हाइड्रोजन जो है फिर जल के अलावा अन्य किसी दूसरे सोर्स से हमें प्राप्त करनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन डोनर जो है हमें कितने प्रकार का होता है और कहाँ से मिलता है, उसके आधार पर हम ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया को जो है दो प्रकार से देखते हैं। एक तो फोटोलिथोट्रोफस यानी प्रकाश अकार्बनिक कोशिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक यानी रासायनिक ऑटोट्रोफस। तो हाइड्रोजन डोनर के बेस पे यानी हाइड्रोजन जो है हमें ऑर्गेनिक मटेरियल से मिल रहा है या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अगर हाइड्रोजन देने वाला कोई मटेरियल ऑर्गेनिक या अकार्बनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जैसे H2S, यानी इन बैक्टीरिया में अगर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो हाइड्रोजन मिल रही है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अगर हमें प्राप्त होती है तो वो होते हैं प्रकाश अकार्बनिक कोशी यानी फोटोलिथोट्रोफस। जैसे H2O इसमें सोर्स हो जाता है हाइड्रोजन के लिए। और दूसरा होता है फोटो ऑर्गेनोट्रोफस यानी इसमें जो है हाइड्रोजन डोनर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल और फैटी एसिड, यानी इन एल्कोहल या फिर फैटी एसिड से अगर हाइड्रोजन मिल रही है और फिर उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उन्हें बोलते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रोफस यानी प्रकाश कार्बनिक कोशी बैक्टीरिया। और इसमें एग्जाम्पल हो जाता है रोडोस्पाइरुलम या रोडोशूडोमोनास बैक्टीरिया जो है। इसके बाद देखते हैं हम ऑटोट्रोफस में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और अब देखते हैं कीमोसिंथेटिक जो है वो। तो फोटोसिंथेटिक में तो पिगमेंट यानी बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेकिन इनमें ये एब्सेंट होते हैं और ये अपना भोजन जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक को भी आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कीमोलिथोट्रोफस यानी रासायनिक अकार्बनिक कोशी और दूसरा है कीमो ऑर्गेनोट्रोफस रासायनिक कार्बनिक कोशी, यानी जिनमें एक तो होते हैं अकार्बनिक और एक कार्बनिक। तो ऑर्गेनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से अगर एनर्जी प्राप्त हो रही है तो कीमोलिथोट्रोफस, जैसे आयरन बैक्टीरिया। ये आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं और एनर्जी प्राप्त होती है, यानी फेरिक को फेरस में बदल देते हैं, फेरस को फेरिक में बदल देते हैं, जैसे फेरोबैसिलस बैक्टीरिया और लेप्टोथ्रिक्स। आयरन बैक्टीरिया के बाद दूसरे हैं सल्फर बैक्टीरिया, यानी इनमें भी ऑक्सीडेशन जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का होता है। तो सल्फर बैक्टीरिया में H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है और इसका निर्माण होता है H2O प्लस सल्फर बनती है और साथ में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये बैक्टीरिया कौन से हो जाते हैं, थायोबैसिलस। इसके बाद देखते हैं कार्बन बैक्टीरिया। कार्बन बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, कार्बन को CO2 और एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, CO2 और एनर्जी। और बैक्टीरिया कौन से हो जाते हैं, बैसिलस
ओलिगोकार्बोफिलस, बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। और इसके बाद है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का है वो अपघटन करते हैं। तो NH3 यानी अमोनिया को NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, नाइट्रोमोनास। और NO2 को NO3 में फिर जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोबैक्टर। और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और उसके बाद हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है हाइड्रोजन को वाटर में चेंज कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस CO2, तो मेथेन प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद है कीमो ऑर्गेनोट्रोफ्स यानी रसायन कार्बनिक पोषी, रसायन अकार्बनिक और रसायन कार्बनिक पोषी। ये क्या करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल से या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन से ये अपना भोजन बना लेते हैं। तो यानी ये मेथेन को CO2 और एनर्जी में तोड़ देते हैं मेथेन के ऑक्सीडेशन से। और ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मेथेनोमोनास। और इसके बाद यानी ऑटोट्रोफस बैक्टीरिया जो हमारा कंप्लीट हो गया। ऑटोट्रोफस में हमने देखा था फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब हम देखते हैं हेटेरोट्रोफस बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफस में क्या है, यानी लगभग जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफस होते हैं। और ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। और ये दो टाइप से, यानी एक तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी जीवाणु जो मरे हुए पदार्थों पर वृद्धि करते हैं। और ये दो टाइप से, जैसे ओब्लिगेट सेप्रोफाइट्स यानी ये अपना भोजन जो है सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करते हैं, यानी अविकल्पी मृतोपजीवी। अगर मृत ऑर्गेनिक मटेरियल इनको नहीं मिल पाता है तो ये बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर सकते, जैसे क्लोस्ट्रीडियम और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। उसके बाद है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट की दो टाइप, एक तो ओब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी विकल्पी परजीवी। ये बैक्टीरिया तो सेप्रोफाइट्स टाइप के ही होते हैं, लेकिन अगर इन्हें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिल रहा है तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, जैसे स्यूडोमोनास। सेप्रोफाइट के बाद आता है पैरासिटिक बैक्टीरिया, यानी ये अपना भोजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। तो सेप्रोफाइट की तरह ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो है ओब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी, और हमेशा जो है परजीवी के रूप में रहते हैं। अगर होस्ट इनको नहीं मिल पाता है तो ये ग्रो नहीं कर पाते, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो क्या करता है, कुष्ठ रोग फैलाता है। और उसके बाद है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स यानी विकल्पी सेप्रोफाइट्स। अगर होस्ट नहीं मिल पाता है तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर भी ग्रो कर सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, तो इन्हें बोला जाता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। और एग्जाम्पल हो जाता है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो TB रोग जो है वो फैलाते हैं। इसके बाद है तीसरा टाइप सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफस, हेटेरोट्रोफस, और उसके बाद है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक यानी सहजीवी बैक्टीरिया। जैसे जानते ही होंगे आप लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया तो लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है उनकी रूट में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को उस प्लांट नाइट्रोजन जो उस प्लांट को प्रोवाइड करवा देता है, और बदले में जो है वो उस प्लांट से कार्बोहाइड्रेट जो है न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण कर लेता है।
तो इन्हें बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में प्लांट और बैक्टीरिया जो है एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं।